22 जनवरी को जब राम मंदिर की स्थापना का दिन था तो हम सनातनियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, दिवाली मना रहे थे, रंगोली बना रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, क्योंकि हम शायद इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे और हम चाहते थे कि हमारी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला है कुछ नया शुरू करने का, कुछ अच्छा शुरू करने का, जिसको शायद पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह से शाम तक हमने राम की भक्ति की, राम का नाम जपा, पकवान बनाए, रंगोली बनाई और राम मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया। क्या हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया? क्या हमने ऐसा कुछ भी किया जिसकी वजह से किसी के धर्म को ठेस पहुंची हो? शांतिपूर्ण तरीके से हमने इसे उत्सव की तरह मनाया। और शाम को जब थक हार कर हम लेटते हैं तो हमें क्या खबर मिलती है कि मीरा रोड पर मुंबई में, क्योंकि मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में मीरा रोड पर धर्म विशेष के लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर बरसाए, डंडे चलाए। जहाँ महादेव की मूर्ति है उन गाड़ियों को टारगेट किया गया, जिस पर भगवा झंडा था उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। भले ही उस गाड़ी के अंदर महिला है, बच्चा है, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल भगवे से समस्या थी, या हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म की मूर्तियों से समस्या थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम राम मंदिर की स्थापना का दिवस मना रहे थे, किसी और के धर्म को अपमानित तो नहीं कर रहे थे। उन गाड़ियों में बैठे हुए परिवार का क्या दोष था? सिर्फ यही कि वो हिंदू हैं या वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, या फिर उन्होंने अपनी गाड़ी पे भगवा लगा लिया क्योंकि भाई आज हमारे राजा राम जी का उत्सव था। आप अनुमान लगाइए कि एक दिन को जब हम मनाते हैं उत्सव की तरह और रात को हमें ये वीडियो देखने को मिलती है तो कितना बुरा महसूस होता होगा। हाँ, अगर यही चीज किसी और धर्म के साथ हो जाती तो मैं विश्वास के साथ कह रही हूं कि देश दंगों की आग में जल रहा होता। और केवल डंडे बरसाना काफी नहीं लगा, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे। खुद के धर्म में तो महिलाओं की कोई इज्जत या सम्मान है नहीं, तो चलो दूसरों पर क्यों ना वार करें। इतनी तकलीफ हुई उन वीडियोस को देख के, इतनी पीड़ा पहुंची कि मैं आपको क्या बताऊं। डंडा बरसाने वाले उपद्रवियों को जब सजा हुई और अगले दिन ही महाराष्ट्र पुलिस ने ढूंढ कर उनको जेल के अंदर, तब जाकर थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हुआ और तब जाकर थोड़ी सी तसल्ली हुई। तो यहाँ पर सवाल यही आता है कि जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्या उनका खून नहीं उबलता? जब कोई हमारे धर्म को, हमारे ईश्वर को अपशब्द कहता है या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या हमें बुरा नहीं लगता? और अगर हमें बुरा लगता है तो हम शांत कैसे रह लेते हैं? हम कुछ कहते क्यों नहीं हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन की जो धर्म से संबंधित है, और जब चीज़ें धर्म से संबंधित हो जाती है तो बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो जाए या मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जी हाँ, ये एक सनातनी सोच है कि आप हम पर कितना ही प्रहार कीजिए, लेकिन हम फिर भी आपके धर्म और आपकी परंपराओं का सम्मान करते हैं। हमें यही सिखाया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये अभी सिखाया गया है, हम बचपन से ही ऐसे हैं। मैं बचपन से ही महादेव की भक्त रही हूँ और स्कूल में एक लड़की थी जो अक्सर ही महादेव को बुरा भला कहती रहती थी मेरे सामने ही, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी। जब वो हमारे त्योहारों से ऊपर अपने त्योहार को बताती थी, हमारे परंपराओं से ऊपर अपनी परंपराओं को बताती थी, हमारे ईश्वर से ऊपर अपने ईश्वर को बताती थी, तो ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता था।
लेकिन मेरे साथ साथ सभी उससे चुपचाप किनारा कर लेते थे। उसे जवाब देने कोई नहीं जाता था। ना ही उसकी बातों में किसी को कोई रुचि होती थी और ना ही कभी कोई उसका बहुत खास दोस्त ही बन पाया। आज सोचती हूँ कि क्या वजह रही होगी कि उस समय उससे दूरी बनाई बजाय उसे जवाब देने के। शायद यही कि हम सभी ने मन ही मन ये मान लिया था कि ये मंदबुद्धि है, पत्थर पड़ चुके हैं इसकी बुद्धि पर, और हम इसको कितना ही समझाएंगे इसको कुछ समझ नहीं आने वाला है। और इसे समझाने का मतलब है अपनी बुद्धि को खराब कर लेना। लेकिन वो लोग इसको समझते हैं कि हम डरते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। हम आज भी वैसे ही हैं। भैंस के आगे बीन बजाना या पत्थर में अपने सर मारने में हम विश्वास नहीं करते। हम भी हमारे माता पिता की तरह व्यस्त हैं अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म की शिक्षा देने में, ताकि कोई और उसे अधर्म ना सिखा पाए। अपने बच्चों को सही आदर्श से परिचित करवाने में हम व्यस्त हैं, ताकि कोई भी उन्हें बहका ना सके, बहला ना सके। हम व्यस्त हैं उन्हें सनातन धर्म से संबंधित आदर्श कहानियां सुनाने में, जो उनके जीवन की उलझनों में उनका साथ देंगी, ताकि ऐसा ना हो कि कल को जब वो उलझ जाएं, परेशान हो, दुखी हो, तो कोई भी धर्मावलंबी उनके दुख का फायदा उठाकर उन्हें बहकाकर सनातन से दूर कर दे। सनातन से दूर होने का मतलब हम समझते हैं जीवन से दूर हो जाना, मोक्ष के लिए प्रयास खत्म हो जाना। और मोक्ष की बात तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो जीवन के बाद की बात है। जीवन को जीने के लिए मुझे लगता है कि आदर्श सही चुने जाने चाहिए। यूं तो धर्म के नाम पर हमें कभी लड़ना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जब बात सर के ऊपर से चली जाती है, जैसे कि मैंने अभी मीरा रोड वाली घटना का जिक्र किया है, जब बात सर के ऊपर से चली जाती है तो भाई हम भी फिर तैयार ही रहते हैं महाभारत करने के लिए। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाई थी तो बात सर के ऊपर से ही चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं, बात बस इतनी सी है कि हम असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हमें इनसिक्योरिटी किसी भी प्रकार से नहीं होती है। हमें नहीं लगता है कि आप हमारे ईश्वर को अपशब्द कहोगे तो उससे हमारे ईश्वर का कुछ भी बिगड़ जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आप हमारे धर्म को बुरा कहोगे तो हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। जो चीज़ शाश्वत है उसके लिए असुरक्षित महसूस क्यों करना। हम ये मान कर चलते हैं कि अगर आप राम नाम को गाली दे रहे हैं तो भी आपकी जुबान पर राम का नाम आ रहा है, और वो जो आपकी जुबान पे राम का नाम आ रहा है वही आपका भला कर देगा। क्योंकि जुबान पर मात्र राम का नाम आ जाने से ही आधा उद्धार आपका हो जाता है, आज नहीं तो कल। ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि हम डरते हैं या हमारा खून नहीं खोलता है। हमारा खून भी खोलता है और बाकायदा हम तर्क के साथ सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध उसे किया जाता है जो प्रामाणिक ना हो। और हमें कोई शक नहीं है, ना ही अपने सनातन धर्म पे, ना ही अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं पे, और ना ही अपने ईश्वर पे। हमारा धर्म सनातन है और सनातन है हमारी सोच। यही कारण है कि क्रोध में आकर कुछ मूर्खों के उकसाने पर भी हम क्रोध नहीं करते हैं, मूर्खता नहीं करते हैं, धर्म से विचलित नहीं होते हैं, ऐसे मार्ग पर नहीं चलते हैं जो हमारे धर्म ने हमें नहीं सिखाया। अधर्म करने नहीं निकलते हैं। धर्म के नाम पे अधर्म करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। हाँ, लेकिन अधर्म अगर इतना बढ़ जाए कि उसे रोकने के लिए महाभारत ही आवश्यक हो जाए तो फिर ठीक है, हम तैयार रहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है मेरी सनातनी सोच, जो मैंने अब तक के अपने जीवन में अपने धर्म से सीखा है। उम्मीद है बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए, बिना किसी और के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, मैं सनातन धर्म की सनातनी सोच को अच्छे से रख पाई हूँ। फिर भी अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगना भी मुझे मेरा सनातन धर्म ही सिखाता है। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।